हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, गोलीय लेंसों से हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने देखा था कि उत्तल लेंस से किस तरह से प्रतिबिंब का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसमें हमने कुछ 6 केसेस देखे थे। डिफरेंट पोजीशंस पे हम क्या कर रहे थे, बिंब को रख रहे थे और देख रहे थे हमारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बन रहा था हमारे सामने। ठीक है, तो वो तो बात हुई थी हमारी उत्तल लेंस से। अब आज की क्लास में जो हम करने जा रहे हैं वो है अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, कि भाई उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तल लेंस में हमने कुल 6 केसेस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अवतल लेंस में हमारे पास कुछ इतने ज़्यादा केसेस नहीं है, केवल 2 ही केसेस के अंदर बनते हैं। हम उन्हीं 2 केसेस को हम देखेंगे। बिंब को हम 2 ही जगह रखेंगे, 2 ही केस लेंगे और देख लेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है, और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सबसे आप ये मान लीजिए कि फिज़िक्स में और शायद आपकी पूरी बुक में सबसे बड़ा ये चैप्टर है लाइट, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है ये। ठीक है, तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेते हैं, फिर आगे की बातें आगे करेंगे। तो क्या है बच्चों, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, तो 2 ही केस जैसे कि मैंने आपको बताए। ठीक है, तो पहले मैं उन केसेस के बारे में आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ हम वस्तु को रखने वाले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ हम बिंब को रखेंगे और फिर उनका प्रतिबिंब हम निर्माण देखेंगे। तो बिंब की स्थिति हम 2 ही जगह रखेंगे। कहाँ, एक तो हम रखेंगे अनंत पर। ठीक है, और दूसरा अनंत और ओ के बीच। ओ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब लेंस का केंद्रीय बिंदु। ठीक है, तो यही 2 केस हैं, एक तो अनंत पे और अनंत और ओ के बीच। कहीं भी आप रख सकते हैं अनंत और ओ के बीच। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो पहले क्या करा भाई, बिंब को हमने मान लिया कहीं अनंत पर। अब अनंत से ही तो किरणें आ रही हैं ये, तो अनंत से हमने किरणें चलाई। पहले क्या करी, अब 2 किरणें चाहिए होती है, तो एक किरण चलाई, मुख्य अक्ष के समांतर चलाई। मान लिया कहीं अनंत से आ रही हैं ये किरणें। ठीक है, तो ये मान लिया भाई ये किरण आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो अवतल लेंस क्या करेगा, इसको अपसरित करेगा, फैला देगा। तो यहाँ पर आई और एकदम इसने फैला दी इसको। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार दूसरी किरण आई अनंत से, कैसे, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। अब अवतल लेंस क्या करेगा, इसको फैला देगा, तो इसने इसको ऐसे फैला दिया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है बच्चों, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ध्यान करिए। जब हमने आपको किरण आरेख पढ़ाए थे, क्या कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होगी तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। याद आया आप लोगों को। लेकिन ये तो भाई अपसरित कर रहा है, इनको फैला रहा है, तो ये फोकस पर कहाँ मिलेंगी। ठीक है, यानी कि इधर तो मिलेंगे नहीं, राइट साइड में लेंस के सामने तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनको तो हमें ज़बरदस्ती कहीं फोकस पे मिलाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, किरणों को पीछे बढ़ाएंगे। यहाँ स्केल रखेंगे, मेरे पास स्केल है नहीं फिलहाल। इस तरह से स्केल रखेंगे इन किरणों पे, और इस तरह से किरणों को इनको आगे बढ़ा देंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, मुख्य अक्ष पे मिला देंगे। ठीक है, इसी तरह से इस किरण को ऐसे यहाँ रखेंगे स्केल से, और इसको मिला देंगे, मुख्य अक्ष पे मिला देंगे। तो जिस भी मुख्य अक्ष के जिस भी बिंदु पर ये दोनों मिलेंगी, वही क्या होता है बच्चों, फोकस होता है, और वहीं क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है भाई, दो किरणें जहाँ मिलती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब देखो क्या है, बिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, F1 पर बन रही है। ठीक है, कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ आई, इसने फैला दिया। ठीक है, यहाँ आई, इसने फैला दिया, यहाँ से किरण आई, इसने फैला दिया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी किरण आएगी फोकस से जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको पीछे बढ़ा बढ़ा के देखा, इनको पीछे बढ़ा बढ़ा के देखा। जब हमने देखा कि ये किरणें तो भाई वहीं मिल रही हैं जहाँ हमारा फोकस का बिंदु है। ठीक है, और जहाँ किरणें मिलती हैं वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, हमारा फोकस पर बन गया, F1 पर बन गया। ठीक है, तो बिंब की स्थिति क्या हुई, अनंत पर, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, F1 पर। ठीक है बच्चों, और प्रतिबिंब का आकार कैसा है भाई, देखो कुछ आकार थोड़ी है, तो बिंदु सा बन रहा है, बस एक जगह एक पॉइंट मिल गए और ये क्या है, बिंदु बन गया। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बिंदु आकार। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी एवं सीधा। अब इसको समझिए, आभासी और सीधा कैसा है भाई। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, जब भी लेंस के सामने कोई प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, राइट साइड में बनेगा, तो बनता है वो वास्तविक। ठीक है, लेकिन ये तो कहीं भाई लेंस के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, लेंस के पीछे ही तो मिल रही है किरणें, तो ये कैसा है, आभासी। ठीक है, कैसा है, आभासी। आभासी मीन नकली। ठीक है, कि एक्चुअल में हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो क्या है, जब भी लेंस के सामने कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और लेंस के पीछे बनेगा तो वो कैसा होगा, वास्तविक। तो ये बन रहा है लेंस के पीछे,
तो यह है आभासी। और कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा भाई? सीधा। क्यों? क्योंकि किरण आई, ठीक है, और ऐसे चलेगी, और जब हमने इसको देखा तो मुख्य अक्ष के ऊपर ही तो है कहीं ना कहीं, अगर नीचे पहुंच जाती तो उल्टा हो जाता। ठीक है, तो कैसा होगा प्रतिबिंब की प्रकृति? आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो ये तो हम हो गया हमारा पहला केस जहां हमने बिंब की स्थिति को रखा था अनंत पर, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F1 पर। अब क्या करेंगे? दूसरा केस क्या बताया हमने आपको? अब बिंब या वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत और ओ के बीच कहीं भी रख देंगे। जैसे कि हमने कहाँ रखा है वस्तु को? यहाँ रखा। भाई अनंत तो इधर कहीं, हर जगह अनंत ही अनंत है, कितनी भी दूर आप चले जाओ। ठीक है, और ओ कहाँ है? ये वाला पॉइंट, यानी कि अनंत और ओ के बीच हमने यहाँ कहीं रख लिया इस पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ हमने वस्तु को रखा। अब वस्तु से दो किरणें हमें पास करनी पड़ेंगी, जहाँ वो दो किरणें काट देंगे वहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर है? तो दो किरणों को चलाते हैं इससे। एक किरण तो हम वही क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर चलाते हैं। ठीक है, चलाई हमने किरण, ठीक है, तो अवतल लेंस क्या करेगा? इसको फैला देगा, तो इसने फैला दिया इसको। क्लियर है भाई? चलिए, ये बात हमारी होगी। केवल इतना समझिए जितना मैं बताऊं। ठीक है, क्या करा कि भाई मुख्य अक्ष से समांतर किरणों को चलाया, तो अवतल लेंस ने क्या करा? इसको फैला दिया। क्लियर है? अब एक किरण तो हमारी हो गई, अब दूसरी किरण कैसे चलाएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से चलाते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। दूसरी किरण हमने ऑप्टिकल सेंटर से आई, मतलब इस पर आपतित करी, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही बाहर निकल जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या कि जब भी कोई किरण हम ऑप्टिकल सेंटर पर डालोगे तो वो वहीं से ऐसी की ऐसी बाहर चली जाएगी। क्लियर? अब देखो, अब भाई ये कहीं मिलेंगी थोड़ी ना। भाई मैंने आपको क्या बताया, एक किरण यहाँ आई और ऐसे चली गई, एक किरण ऑप्टिकल सेंटर पे आई, यहाँ चली गई। अब ये मिलेंगी थोड़ी। एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, क्योंकि यहाँ तो ये बना बनाया है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए ये। देखो, क्योंकि चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। भाई मान लिया मैंने ये बना दिया एक अवतल आपका लेंस, ये हो गया आपका एक अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2 और ये हो गया 2F2। बात क्लियर? ठीक है, चलिए अब क्या है भाई? देखो, अब ये O है हमारा, तो हम वस्तु का रख रहे हैं अनंत से, मतलब अनंत कहीं भी इधर और O के बीच। तो हमने देखा भाई, हमने वस्तु को रख लिया यहाँ पे, इस तरह से हमने एक वस्तु को रख लिया। अब इससे हमें दो किरणें चलानी पड़ेंगी प्रतिबिंब के लिए। तो ये क्या करा हमने? मुख्य अक्ष के समांतर चलाई इस तरह से, तो ये क्या करेगा? अवतल दर्पण होने के कारण इसको फैला देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये किरण को फैला दिया इसने, ऐसे चलेगी किरण। ठीक है, अब क्या है, हमें तो दो किरणें चाहिए होती है प्रतिबिंब के लिए, तो दूसरी किरण को मैंने क्या करा? ऑप्टिकल सेंटर से गुजारा, तो ऑप्टिकल सेंटर पे आई किरण और यहीं से वो बाहर चली गई। क्लियर है बच्चों? अब क्या होगा भाई? अब दोनों किरण, एक यहाँ जा रही है एक यहाँ जा रही है, मिलती हुई कहीं नजर आ रही है, हमें तो मिलाना है इनको, हमें तो इन्हें मिलाना होता है, तभी तो हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब भाई इधर तो कहीं नहीं मिल रही, हमें तो इनको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। अब ज़बरदस्ती के लिए इस किरण को आप पीछे बढ़ा दीजिए, ऐसे ऐसे डॉटेड करके मिला दीजिए। तो कहाँ मिली दोनों किरण? यहाँ पर मिली, तो यहीं आपका हो जाएगा प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब। यही मैंने इस केस में किया हुआ है। देखो, किरण आई, बाहर चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से आई, बाहर चली गई। अब मिलेंगी नहीं, क्योंकि इधर जा रही है इधर जा रही है, तो इसके लिए हमने इसको पीछे बढ़ाया। तो कहाँ मिली है? इस पॉइंट पे मिली, तो यही हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप चीज़ों को? देखिए अब इसके पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। तो बिंब की स्थिति कहाँ रखी? अनंत तथा ओ के बीच। और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? F1 व O के बीच। भाई यहाँ F1 है और यहाँ O है, तो इन दोनों के बीच ही तो बन रहा है प्रतिबिंब आपका। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया आपका? F1 व O के बीच। और कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। भाई देखो, बिंब कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितना सा बन गया? छोटा सा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। और कैसा है? आभासी और सीधा। कैसे? भाई लेंस के पीछे ही तो बन रहा है प्रतिबिंब, अगर इधर बनता तो होता वास्तविक, लेकिन ये तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे बन रहा है लेंस के, तो ये है आभासी। और कैसा दिख रहा है आपको? सीधा बन रहा है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी है और ऊपर ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अगर नीचे की तरफ बनता प्रतिबिंब तो हो जाता वो उल्टा। क्लियर है बच्चों? तो ये है हमारे दो केसेस बेसिकली इसके अंदर, बहुत इजी केसेस हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड के लिए मैं आपके लिए ये दिखा देता हूँ आपको पूरा ये, ताकि आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1, ये हो गया हमारा केस नंबर 2। ठीक है, यहाँ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए भाई, अब मान लीजिए जो मेजर पोर्शन था आपका इस चैप्टर का वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स के लिए हमें कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें और हैं इसमें, वो भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अब आपको मैं कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। जब हमने मिरर पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, ठीक है, गोलीय दर्पण जब हमने पढ़े थे, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो हमने आपको एक दर्पण सूत्र बताया था। क्या बताया था? दर्पण सूत्र। याद करिए, चाहे तो आप अपनी कॉपी में खोल के देख लीजिए, पीछे कहीं अगर आप नोट कर रहे हैं तो ज़रूर लिखा होगा आपने दर्पण सूत्र, ठीक है। क्या था वो दर्पण सूत्र? याद करिए, नहीं याद आता तो ये देखिए, दर्पण सूत्र क्या था भाई? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक वो तो दर्पण का सूत्र था, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंस पढ़ रहे हैं, लेंसेज पढ़ रहे हैं। तो दर्पण में जैसा दर्पण सूत्र होता है वही वैसे ही एक लेंस का सूत्र होता है। कैसा होता है बच्चों? लेंस सूत्र। और बिल्कुल इसी की तरह होता है। क्या होता है? देखिए, ये होता है लेंस सूत्र। क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। डिफरेंस क्या है? दर्पण सूत्र में तो पॉजिटिव आता है यहाँ पे, और लेंस सूत्र में यहाँ पे आ जाता है केवल नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब इन चीज़ों को समझते हैं, f क्या है, v क्या है और u क्या है, ठीक है। बात करते हैं पहले u की। तो u होता है बिंब की दूरी। क्या होती है बच्चों? बिंब की दूरी। कि भाई बिंब लेंस से कितनी दूर रखा है, ठीक है। और वो दूरी मापते कहाँ से हैं? ये तो हम पढ़ चुके हैं। किस में? चिन्ह परिपाटी में। क्या पढ़ा था? कि सारी दूरियों को हम कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस का केंद्रीय बिंदु। तो सारी दूरियों को हम कहाँ से मापते हैं? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो u क्या है? बिंब दूरी, जिसको हम कहाँ से मापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। उसी तरह से बात करते हैं v की। तो v होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। v होती है प्रतिबिंब की दूरी। कि भाई प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, तो वही दूरी क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम कहते हैं v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं f की। तो f होता है फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी तो आपको पता है, मुख्य फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र, वो कहलाती है फोकस दूरी। क्लियर है बच्चों? तो u है बिंब दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी, f है फोकस दूरी। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा हुआ लेंस सूत्र, ठीक है। और फोकस दूरी, ये सब, ये जितनी भी दूरियां होती हैं ये हम काय में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में, ठीक है भाई। मीटर में ही तो मापेंगे। आप कोई भी दूरी होगी उसे आप क्या कहेंगे? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, इसी तरह से मापते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा? इनको मीटर में हम मापेंगे, लेकिन बेसिकली हम इसमें किलोमीटर उसकी बात नहीं करेंगे। हम तो इसमें, चलो जब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे बाकी चीज़ें हम तब बताएंगे आपको कि क्यों हम मीटर में मापते हैं। MKS पद्धति होती है, CGS, SI पद्धति होती हैं, उनके बारे में हम आपको तब बताएंगे जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए, हालांकि आपने वो पढ़ी भी हो 9th क्लास में, ठीक है। नहीं पढ़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको सब चीज़। तो u क्या है? बिंब दूरी, v है प्रतिबिंब दूरी, और स्मॉल f है फोकस दूरी। क्लियर? ये हो गया हमारा लेंस सूत्र। बस अंतर इतना है, दर्पण सूत्र में प्लस आता था और लेंस सूत्र में माइनस आ रहा है। क्लियर? चलिए, अब आगे है एक और फॉर्मूला, आवर्धन। क्या है बच्चों? आवर्धन। अच्छा, इस आवर्धन को भी हमने दर्पण में पढ़ा था। हमने इस आवर्धन को भी दर्पण में पढ़ा था, ठीक है। अब देखो, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। भाई प्रतिबिंब की कुछ ऊंचाई तो होती है ना, और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन, ठीक है। अनुपात मतलब उनको डिवाइड करके जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में जब हम उनको लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न में, जो उसे कहते हैं ना अंश बटा हर, ऐसे कुछ कहते हैं आप लोग, ठीक है, जो बटे में लिखी हुई होती हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, देखो जैसे, और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? HI/HO, ठीक है, HI/HO। H से होता है हाइट, I से है इमेज। इमेज मतलब प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है। अब HO, H से हाइट, O से ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, ठीक है। क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। और इसी आवर्धन का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या है? V/U। अच्छा, इसी से मिलता जुलता दर्पण में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो? -के V/U,
ठीक है। तो दर्पण में आवर्धन क्षमता का ये वाला फॉर्मूला होता था क्या, माइनस के v अपॉन यू, लेकिन लेंस में क्या है, ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब चीज़ें उसकी बस पॉजिटिव, मतलब सॉरी अपोजिट हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं। वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो m इक्वल्स टू दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, v अपॉन यू। तो एक फॉर्मूला तो है एच आई अपॉन एच ओ, जहाँ h है प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच ओ है बिंब की ऊंचाई, और दूसरा क्या है v अपॉन यू। और वी यू क्या होते हैं हम लेंस सूत्र में पीछे देख चुके हैं। क्लियर है। अब भाई दोनों ही m के इक्वल है, ये एच आई अपॉन एच ओ भी m के इक्वल है, v अपॉन यू भी m के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में तो इक्वल हो सकते हैं। कैसे, हमने भाई वो चीज़ पढ़ी है बेसिकली, क्या, जब a b के इक्वल है, ठीक है, और b c के इक्वल है, तो a और c भी तो इक्वल होते हैं कि नहीं होंगे भाई, a b के इक्वल b c के, तो a और c भी तो इक्वल होंगे। सेम वही बात है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, ये तीनों जो हैं आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या, यानी कि m का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ भी होगा और v अपॉन यू भी होगा। ठीक है। चलिए, तो ये होता है हमारा आवर्धन। क्या होता है बच्चों, आवर्धन होता है, और इसकी कोई मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसका कोई मात्रक। मात्रक क्या है, वही जैसे दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर क्या है, उसका मात्रक है। उसी प्रकार से आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, क्योंकि एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि हाइट ही तो है बेसिकली, है ऊंचाई तो है, और ऊंचाई को कैसे लिखेंगे, मीटर में, और ये भी ऊंचाई है तो इसको कैसे लिखेंगे, मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो इसी तरह से इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है। ये क्या है, एक मात्रक विहीन राशि है। आप नोट करके यहाँ लिख भी सकते हैं कि ये एक आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, लेंस का सूत्र देखा और आवर्धन के बारे में देखा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलिए, अब आगे एक चीज़ और देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना, लेंस की क्षमता। क्या है बच्चों, लेंस की क्षमता, इंग्लिश में इसको कहें तो पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अब ये क्या चीज़ है भाई, देखिए, किस लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या है, फिर से देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की मात्रा, यानी कि लेंस जो है भाई क्या करता है, किरणों को या तो अपसरित करता है, इकट्ठा कर देता है, या फिर क्या कर देता है, फैला देता है। तो वो कितनी मात्रा में उस चीज़ को कर पा रहा है, कितनी उसकी एफिशिएंसी है, वही उसकी कहलाती है क्षमता, कि वो कितना कर पा रहा है, कितनी मात्रा में उस चीज़ को मोड़ पा रहा है, किरणों को, प्रकाश की किरणों को, भाई कितना इकट्ठा कर पा रहा है, कितना फैला रहा है, वही जो मात्रा होगी वही क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है बच्चों, सिंपल भाषा में ये है बस, कि वो कितना उसको इकट्ठा कर पा रहा है, कितना फैला पा रहा है, वही क्या है, लेंस की क्षमता। ठीक है। चलिए, तो इसका एक फॉर्मूला, इसको डिनोट करते हैं हम पी से, लेंस की क्षमता, क्योंकि क्या है, पावर ऑफ लेंस, तो क्या है, पी से, और पी इक्वल्स टू होता है 1/f, जहाँ f क्या है, फोकस दूरी। क्या है, स्मॉल f, फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी को आप 1/f यानी इसका उल्टा कर दीजिए, तो क्या आ जाता है, पावर ऑफ लेंस आ जाती है। और p का मात्रक, यानी कि पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या होता है, 1/m। भाई फोकस दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में ही तो मापते हैं, ये एक दूरी ही तो है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या होगा, 1/मीटर। ठीक है, क्या होगा, 1/मीटर। अब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, भाई इसके ऊपर 1 पावर है, मान ली भाई इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 पावर ही तो है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव में, तो माइनस मीटर का इन्वर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस 1/मीटर का भी एक और नाम है। क्या है, 1/मीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 डायप्टर होता है। क्या होता है, 1 डायप्टर। भाई आपको इसका मात्रक हो सकता है या तो 1 डायप्टर लिखा हुआ मिले, या फिर क्या लिखा हुआ मिले, 1 मीटर, 1/मीटर, या क्या लिखा हुआ मिले, मीटर इनवर्स। बात चीज़ें एक ही हैं, क्या मिल सकता है इसका मात्रक, या तो 1/मीटर। ये कहाँ से आया भाई, 1 फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्या आ गया, 1/मीटर, ये इस तरह से आया। तो पी का मात्रक क्या हो सकता है, 1/मीटर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर इनवर्स 1। या फिर और क्या हो सकता है इसका मात्रक, 1 डायप्टर। क्या होता है बच्चों, 1 डायप्टर। इसको इंग्लिश में और हिंदी में डायप्टर ही कहते हैं, चाहे तो आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, डायप्टर, इस तरह से। क्लियर है। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं 1D। ठीक है, जैसे मीटर को स्मॉल m लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 1D। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, p का मात्रक 1/मीटर, या फिर मीटर इनवर्स, या फिर 1 डायप्टर, जिसको हम 1D लिख देते हैं। तो बेसिकली क्या है, लेंस ऑफ पावर, सॉरी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को कितना वो इकट्ठा कर पा रहा है और कितना फैला पा रहा है, उसी की मात्रा क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है।
इसका फॉर्मूला होता है P = 1/f। ठीक है बच्चों, तो यही है बेसिकली, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल थ्योरी वाला जितना भी पोर्शन है वो हो गया बिल्कुल ख़त्म, चैप्टर ये हमारा फिनिश। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे हम, इस एक और क्लास लगा लेंगे इसकी, इस चैप्टर की, उसमें हम इसके बेसिकली लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो देख लेंगे। और फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म है, फिर भी एक न्यूमेरिकल की मैं आपके लिए क्लास ला दूंगा, उसमें आप उसके न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा और फिर ये चैप्टर हो जाएगा कम्प्लीटली फिनिश। और इसको आप फिर अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोर्ड के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं लेंस इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो यही है हमारा। क्या पढ़ा हमने? अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा और 3 सूत्र हमने देखे। एक तो लेंस सूत्र हमने देखा, आवर्धन का सूत्र देखा और लेंस की क्षमता को देखा। इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।